भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहज योगासन, योग की सहज क्रियाएं जिससे हम पा सकते हैं सर्वांगीण शारीरिक आरोग्य। संपूर्ण शारीरिक आरोग्य भी मिलेगा। अलग अलग रोगों की दृष्टि से कुछ जरूरी योग आसनों को हम करेंगे अलग अलग रोगों के हिसाब से श्रेणीबद्ध, और उससे पाएंगे हम सहज स्वास्थ्य योग आसनों के सहज अभ्यास से। यद्यपि सदा स्वस्थ रहने के लिए और अपनी व्याधियों को मिटाने के लिए 7 मुख्य प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, इतने से ये 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और 7 मुख्य योगासन, मुंडूकासन, सशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, नौका पवन मुक्तासन और मरकटासन, इतना ही अभ्यास पर्याप्त है। फिर भी सहज योगासनों का अभ्यास और कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं का अभ्यास अलग अलग रोगों के अनुसार आज हम आपको बताएंगे। मुझे लगता है आप अपनी व्याधियों के अनुसार उन अभ्यासों को अपना करके जरूर इनसे आरोग्य पाएंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। दोनों पैरों को सामने खोल लें और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, मेरुदंड सीधा। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया पैरों की ओर से प्रारंभ करते हैं। अंगुलियों को आगे पीछे दबाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की सभी क्रियाएं जॉइंट पेन के लिए विशेष उपयोगी हैं। जिनको जोड़ों में दर्द हो, बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, बहुत स्टिफ हो बॉडी, उसके लिए, क्योंकि आसनों के करने से पहले शरीर का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं से बेहतर और क्या हो सकता है। अंगुलियों को आगे पीछे दबाया पूरी ताकत के साथ। प्रथम अभ्यास, पूरी अंगुलियों को आगे पीछे दबा रहे, ये प्रथम अभ्यास अंगुलियों के लिए। फिर पूरा पंजा आगे पीछे दबाएं पूरी ताकत के साथ। एक एक अभ्यास को 3 से शुरू करके 5, 10, 15 बार तक किया जा सकता है। जिनको जोड़ों में दर्द है भी ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ही कुछ दिन पहले करें, उसी के बाद उनका शरीर योगाभ्यास के लिए उपयुक्त हो पाएगा। पंजों को आगे पीछे दबाने के बाद अब दोनों पैरों को, पंजों को मिला करके पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। घुटने सीधे, दाएं बाएं, आगे पीछे, पूरी गोलाई में आपके पंजे घूमते हैं। एक तरफ से करने के बाद उसके विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से, इसी एड़ियों का दर्द भी मिटता है, टखने का दर्द मिटता है। पैरों में जिनको क्रैम्प्स आते हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है या फैलेरिया की प्रॉब्लम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करना, वो प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। अब अगला अभ्यास, घुटने के लिए खास, दोनों पैर मिले हुए, घुटनों को खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। घुटनों को खींचने से उसके ऊपर एक तनाव पैदा होगा और ढीला छोड़ने से सहज वहां से वो घुटना शिथिल हो जाएगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया बढ़ेगी। घुटनों को ढीला छोड़ना और खींचना। घुटने के लिए एक जरूरी अभ्यास,
दोनों हाथ थाई के नीचे लगा लेंगे। दाएं थाई के नीचे दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके लगाया और पैर को ऊपर उठाएं और मोड़ें और सीधा करें। इस तरह से पैर को गोल घुमाना सामने से और विपरीत दिशा से भी फिर करना। पहले नीचे मोड़ें, फिर ऊपर उठाएं, फिर सीधा करें। जितना आप अधिकतम कर सकते हैं इस तरह से पैर को यूं गोल घुमा देने से ये घुटने की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर इसी तरह से दूसरे पैर से दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक करके बाएं पैर की जंघा के नीचे लगाते हैं और घुटने का पूरा व्यायाम पैर को सामने से घुमाते हुए करते हैं। विपरीत दिशा से भी पैर को ऊपर उठाया, मोड़ा और सीधा किया, फिर विपरीत दिशा से पैर को मोड़ा पूरा, फिर ऊपर उठाया और सीधा किया। ये घुटने के लिए जरूरी अभ्यास। घुटने के लिए और हिप जॉइंट के लिए एक और जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को मोड़ लें और बाएं पैर की जंघा के ऊपर रख दें। दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं पैर की जंघा पर रख दिया। अब दाहिना हाथ घुटने के ऊपर, दाहिने ही पैर के घुटने के ऊपर, और बाएं हाथ इसी दाहिने पैर के पंजे के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं और ऊपर पैर को उठाते हैं, छाती से लगा देते हैं और दबाते हुए हाथ का पंजा हथेली घुटने के ऊपर रखते हैं, नीचे दबाते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाते समय हाथ को घुटने के नीचे लगाएं और नीचे दबाते समय हाथ को घुटने के ऊपर रखें और नीचे की ओर दबाएं। इस तरह से ये हिप जॉइंट के लिए और घुटने के लिए दर्द के लिए भी जरूरी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। इसी तरह से दूसरे पैर से करें। बाएं पैर को मोड़ लें और उसको दाहिने पैर की जंघा पर रख दें। एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ पंजे के ऊपर। जब पैर को ऊपर उठाते हैं तब हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं, जब नीचे दबाते हैं तब हाथ घुटने के ऊपर। और अब दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों के पंजों को तलवों से मिला लेते हैं और बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। यह हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, घुटने के दर्द के लिए धीरे धीरे करें। पैरों को हल्का बनाने के लिए, जिनको पद्मासन नहीं लगता, इस अभ्यास के करने से पद्मासन भी धीरे धीरे लगने लगेगा। दोनों पैर सामने खोल दें। सूक्ष्म व्यायाम की अगली क्रिया पेट को हल्का बनाने के लिए, पेड़ुभाग की चर्बी को घटाने के लिए और कमर की विपार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए, कमर को स्वस्थ हल्का बनाने के लिए, कमर और पेट पेड़ुभाग के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और श्वास अंदर भरते हुए आगे और पीछे एक श्वास में एक अभ्यास करें। ग्राइंडिंग का अभ्यास, चक्की घुमाने वाला अभ्यास। आगे पीछे जाएं, पूरी गोलाई में हाथों को घुमाएं। पंजे सामने तने हुए, पंजे नीचे की ओर तने हुए और आगे पीछे पूरी गोलाई में घुमाएं आप। विपरीत दिशा से भी करें। पैर सामने से ना उठें, घुटने सीधे ही रहें। विपरीत दिशा से भी कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, 3 से 5 बार। फिर धीरे धीरे आप इसको 10-20 बार भी कर सकते हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों में रिलैक्स। तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास पेट और पेड़ुभाग की चर्बी को कम करने के लिए आपने किया। अभी कमर की चर्बी को और अधिक कम करने के लिए, जिनका कमर भाग, पेड़ुभाग, पेट बहुत मोटा है, उनके लिए जरूरी अभ्यास कटी सौंदर्यासन। जब पेट पर, पेड़ुभाग पर और कमर पर चर्बी बढ़ जाती है तो इंसान का शरीर उतना खूबसूरत नहीं लगता। एक आकर्षक शरीर के लिए, सम्यक व्यक्तित्व के लिए दोनों हाथ कंधों के दोनों साइड में और दोनों पैरों में थोड़ा फासला, जितना आप अधिकतम खोल सकते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लें। दोनों हाथों की हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। श्वास अंदर भरते हुए अब दाहिने हाथ को सामने से घुमा के लाएंगे बाएं पंजे के ऊपर। दाहिने हाथ प्रथम अंगुली और अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ पीछे ऊपर और कंधे के ऊपर से बाईं ओर से पीछे देखना। फिर बीच में रुक जाएं। अब दूसरी ओर से इस अभ्यास को दोहराएं। बाएं हाथ को सामने से लाएं, दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें, दाहिना हाथ पीछे ऊपर और दाहिने कंधे से पीछे ऊपर देखना। फिर बीच में रुक जाएं। फिर दूसरी ओर से एक बार पुनः इस अभ्यास को करें।
फिर बीच में रुकें और दूसरी ओर से इस अभ्यास की आवृत्ति करें। जरूरी अभ्यास कमर के लिए, पेट को हल्का बनाने के लिए दोनों हाथ साइड से अब नीचे और दोनों पैर अब सामने मिला लें। जरूरी उपयोगी अभ्यास हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, लेकिन याद रखें यदि आप सीधे बैठ सकते हैं पैरों को मोड़ के तो सीधे बैठें, अन्यथा पैरों को सीधा रखते हुए भी आप हाथों की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने खोल लें सीधे बैठ करके। यदि पैर मोड़ करके न बैठा जाता हो तो पैर सीधा रख करके भी इन सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को किया जा सकता है। अंगूठों को अंगुलियों को मोड़ें और सीधा करें। सबसे पहली क्रिया अंगूठों के लिए अंगुलियों के लिए उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जैसे आप किसी बॉल को पकड़ रहे हो इस तरह से आप हाथ की अंगुलियों को मोड़ना और सीधा करना। फिर इससे अगला अभ्यास अंगूठा अंदर अंगुलियों ऊपर पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बंद करें और खोलें। धीरे धीरे मुट्ठियों को बंद करना और खोलना। ये हाथ की अंगुलियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। अब हाथ खुले हुए, दोनों हाथों को नीचे की ओर दबाएं, ऊपर की ओर दबाएं। कोहनियों से हाथ एकदम सीधे। ये कलाई के लिए, जिनको भी हाथ की कलाई में दर्द होता है उसके लिए। अंगूठे अंदर अंगुलियों पर मुट्ठियां करने बंद और दोनों हाथ सामने मिला लें। दोनों हाथ सामने मिले हुए, कोहनी एकदम सीधी और गोल घुमाएं मुट्ठियों को। पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास विपरीत दिशा से भी करें इसी को। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। वहां पर जमा विकारी तत्वों को, नेगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। दोनों हाथों को सामने खोल लें, हाथों के हथेलियों को रखो ऊपर की ओर। सामने से धीरे धीरे हाथों को मोड़े कोहनियों से, अंगूठों अंगुलियों को कंधों पर रख दें और फिर सीधा करें। इस तरह से कोहनियों को मोड़ना और सीधा करना ये कोहनी के दर्द के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। दोनों हाथ साइड में ले लें। दोनों हाथ साइड में खोल लें। पूरी ताकत के साथ एक कंपन सा पैदा होगा आपकी भुजाओं में। कोहनियों से हाथों को मोड़ें और सीधा करें। धीरे धीरे बलपूर्वक करें, पूरी शक्ति के साथ करें। धीरे धीरे हाथों को मोड़ें और सीधा करें। इससे आपकी भुजाओं में एक कंपन सा पैदा होगा और आपकी भुजाओं सहित कंधे सहित कोहनियां पूरी स्वस्थ हो जाएंगी। अब दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे और कोहनियों से दोनों हाथों को मोड़ेंगे। अंगूठे अंगुलियां कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने मिला दें और अब बड़ा शून्य बनाएं। कोहनियों से पूरी गोलाई में घुमाएं कोहनियों को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वे भी इसको कर सकते हैं। गर्दन के पीछे दर्द है, कंधे जाम हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, हृदय के रोग में भी लाभ करता है ये अभ्यास। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वे भी श्वास के साथ करें। एक बार श्वास भरें तो पूरी गोलाई में कोहनियों को घुमा दें, फिर श्वास छोड़ते हुए फिर एक बार इस तरह से विपरीत दिशा से भी करें। विपरीत दिशा से भी बड़ा शून्य बनाए कोहनियों से। ये कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों हाथ नीचे ले लें। अब दोनों हाथ की मुट्ठियां पुनः एक बार बंद कर लें। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर और अंगुलियों को पीछे से मिला दें। पीछे से मिला करके अंगुलियों को और दोनों हाथ छाती के सामने रख दें। अंगुलियां पीछे से मिली रहेंगी, खास सावधानी। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने सीधा करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी अंगुलियां नहीं अलग होनी चाहिए। फिर श्वास छोड़ते वापस आ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए फिर से एक बार हाथों को सीधा करें कोहनियों से धीरे धीरे, लेकिन अंगुलियां पीछे से मिली ही रहे। फिर वापस और दोनों हाथ अब नीचे। जरूरी अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ के कलाई को पकड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचना, आराम आराम से। पीछे वाले हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाएगी, दृष्टि सामने। फिर बीच में रुक जाएं। दूसरी ओर से फिर बीच में रुकें। फिर एक बार इसी क्रिया को दोहराएं, आवृत्ति करें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचना।
मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहेगी। फिर बीच में रुकिए सांस छोड़ते हुए, फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में रुक जाते हैं। अब दोनों हाथों को नीचे ले लें। अगला अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लें। श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देंगे। दोनों हाथों को सिर के पीछे जहां माताएं केश बांधती है वहां पर बांध लें। श्वास अंदर भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालें। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, छोड़ दे ढीला, फिर से ढीला छोड़ करके श्वास अंदर भर लें और दबाएं एक दूसरे के विरुद्ध हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। इस तरह से दूसरी ओर से भी करें। हाथ को कान के पास रखते हैं, फिर से एक बार इसकी आवृत्ति करें। हाथ को उठाते हैं, हथेली को कान के पास कनपट्टी पर रखते हैं, श्वास अंदर भरते हो, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। दूसरे हाथ से भी एक बार आवृत्ति, और इसी प्रक्रिया को माथे के सामने भी हाथ की हथेली लगाकर किया जा सकता है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से जिनको चक्कर आते हैं, उनके लिए जरूरी अभ्यास। और अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा दें, जिससे कि आपके कंधों की सारी थकान दूर हो जाए, सारा तनाव दूर हो जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी इससे दूर होता है। एक बार एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से भी घुमाते हैं कंधों को, आराम आराम से। गर्दन के दर्द के लिए और जरूरी अभ्यास, दाहिनी और गर्दन को घुमाएं अधिकतम, पीछे की ओर देखें, कंधे के ऊपर तक आपकी ठोड़ी चली जाती है, फिर बीच में रुकें और दूसरी ओर से करें इसी अभ्यास को, फिर बीच में रुकें। आगे पीछे भी दबाएं गर्दन, आगे की ओर झुकाएं गर्दन, ठोड़ी कंठकोप में लग जाती है, छाती से लग जाती है, फिर पीछे की ओर दबाएं। इस तरह से आगे पीछे आप गर्दन को यथाशक्ति झुकाते हैं। फिर अब गोलाई में घुमा देंगे गर्दन को, दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरी गोलाई में आपकी गर्दन घूमती है, धीरे धीरे। लेकिन गर्दन में दर्द हो तो आगे की ओर न झुकाना गर्दन को, बस इतना ध्यान विशेष देना। विपरीत दिशा से भी करना। चक्कर आते हो तो आंखें खोल के कर लेना, किसी को आंखें बंद करके तो किसी को आंखें खोल करके चक्कर आते हैं। इस अभ्यास में किसी को चक्कर आते हो तो या तो आंखों को खोल लेना या बंद कर लेना, जैसा आपको अनुकूल लगे वैसा कर लेना। और अब सूक्ष्म व्यायाम की जरूरी क्रिया आंखों के लिए, आंखों को पूरी गोलाई में घुमाएंगे, नीचे दाईं ओर, ऊपर बाईं ओर, नीचे। इस तरह से पूरी गोलाई में नीचे दाएं ऊपर बाएं, और इस तरह से दाहिनी और बाईं और ऊपर नीचे पूरी गोलाई में आंखों को घुमा देते हैं। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, सिर नहीं हिलेगा, खाली एक्सरसाइज होगा आंखों की। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं विशेष रूप से हमने निष्पन्न की जॉइंट पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए खास योगिक क्रियाओं का अभ्यास आपको अभी करवाया हमने। अभी आपको जरूरी योगिक क्रियाओं के अभ्यास में अभी हमने आपको 2 अभ्यास बताए थे सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं में, कटी सौंदर्य आसन और वेट घटाने के लिए चक्की घुमाने वाला ग्राइंडिंग का अभ्यास। आपको यदि वेट ज्यादा है तो आप शवासन में लेट जाएं, और शवासन में लेट करके योग निद्रा आसन में लेट करके वेट घटाने वाले जरूरी योगाभ्यास, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैर पास में, दोनों हाथों की हथेलियों को रख नीचे की ओर। सबसे पहला अभ्यास, एक एक पैर को ऊपर उठाएं और नीचे लेकर के आएं। अर्ध हलासन, एक एक पैर से, घुटना सीधा, नीचे वाले पैर का भी ऊपर वाले पैर का भी, नीचे ले आएं पैर को। इस तरह से एक एक पैर को ऊपर उठाएं और नीचे लेकर के आएं, दूसरे पैर से भी। 2 अभ्यास बैठ करके करने के बाद सूक्ष्म व्यायाम की यह अभ्यास कर लेना और कपालभाति प्राणायाम कर लेना। ओवरवेट की समस्या रहेगी ही नहीं। एक एक पैर को ऊपर उठाना 90 डिग्री पर और नीचे ले आना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों ही पैरों का। जब पैर उठाते हैं दूसरे पैर को भी उठाएं,
तब जमीन वाले पैर का घुटना मुड़े नहीं, सीधा ही रहे, फिर नीचे ले आए। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से करें, लेकिन खास सावधानी, जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम है, वे दोनों पैरों से न करें, ऊपर उठाएं और नीचे लेके आए, वो एक एक पैर से ही करते रहें। योगाभ्यास में कुछ सावधानी होती है। जिनको हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो कमजोर हैं, वे ज़्यादा शक्ति जिन अभ्यासों में लगती है उनको ना करें। जिनको कमर में दर्द है वे आगे न झुकें, जिनको हर्निया है वे पीछे न झुकें, ये खास नियम। जब आगे झुकें तब श्वास बाहर छोड़ें, जब दाईं और बाईं और पीछे ऊपर की ओर उठें तब श्वास अंदर भरें। ये खास योगा आसन में श्वासों का नियम, इसका भी ध्यान रखें। पैरों को ऊपर उठाते हैं तो श्वास भरते हैं, पैरों को नीचे ले जाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। ये एक अभ्यास वेट घटाने के लिए, वेट को, पेट को, शरीर को संतुलित करने के लिए दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाते हैं। दूसरा अभ्यास खास अर्धलासन के बाद ये पाद वृत्तासन, गोलाई में घुमाते हैं पैर को, जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा रहे, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे, पूरी गोलाई में घुमाते हैं, बड़ा शून्य बनाते हैं भार को संतुलित करने के लिए। जिनका कम है उनका बढ़ेगा भी, जिनका भार कम है वे कपालभाति और ये अभ्यास सभी करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस दूध पिए, दूध में वो अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा और शतावर दोनों 100-100 ग्राम मिला करके 3-3 ग्राम सुबह शाम ले लें। जिनका वजन उनका कम है उनका बढ़ भी जाएगा। अब विपरीत दिशा से इसी पैर को घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं। जिनका वजन घटा हुआ है, जो अंडरवेट है, उनका वजन बढ़ेगा योगाभ्यास से, और जो ओवरवेट है उनका घटेगा। समत्वम योगः उच्यते, योग समता में लाता आपके शरीर को और मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को। पूरी गोलाई में घुमा देते हैं पैरों को। अब दूसरे पैर